इंदौर में रोजाना कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। कोरोना महामारी के चलते अभी तक जो भी पर्व आया उसे शासन के निर्देश और समझाइश के बाद मनाया गया। अब आगे इसी कड़ी में 1 अगस्त को ईद उल अजहा यानी बकरा ईद और राखी जैसे हिंदू मुस्लिम भाइयों के मुख्य त्योहार आ रहे हैं। आने वाले त्योहारों को लेकर इंदौर शहर काजी ने लोगों से शांतिपूर्ण और घर में रहकर त्योहार मनाने की अपील की। इंदौर शहर काजी डॉक्टर इरशाद अली ने शहरवासियों को बकरीद मुबारकबाद देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सहित पूरा देश इस समय कोरोना महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में रक्षाबंधन और ईद पर उन्होंने शहरवासियों से खास सावधानी बरतने की अपील करते हुए अपने अपने घरों में त्योहार मनाने की बात कही। सर, ये कोरोना काल के कारण मेरे पिताजी 50 वर्षों से इस परंपरा को निभाए, कौमी एकता सद्भावना को लिए हम ये परंपरा को निभाते आए हैं और आज भी हम उसके लिए तत्पर हैं। लेकिन लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के कारण हम ये परंपरा को 2 ईद से नहीं कर पा रहे। इसका हमें बड़ा दुख है और इस परंपरा को जैसे ही लॉकडाउन खुले हम इस परंपरा को जीवित रखेंगे, हमेशा बरकरार रखेंगे। क्या देखिए, पूरी दुनिया में जो ईमान वाला है उसकी अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कीमती वक्त होता है रमज़ान महीने का, और वो किस तरह से और कितनी परेशानी के दौर से इबादत करते हुए वो टाइम निकाला और ईद उल फित्र मनाई। अब ये दौर अभी भी चल रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट ने छूट दे दी है लोगों को आने जाने की, कुछ बाज़ार खुल गए हैं, लेकिन इसके मायने ये नहीं हुए कि बीमारी ख़त्म हो चुकी है। रमज़ानों के टाइम तो कम थी, आज भारत के अंदर 15-16 लाख हो चुके बीमार और ये बढ़ते जा रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। तो हमारे साथ तो सीधी सी बात है कि अगर हम तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, बीमार नहीं होना चाहते, मरना नहीं चाहते, तो अपने आप को सोशल डिस्टेंस के तहत अपनी ज़िंदगी बसर करना पड़ेगी। मास्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहना पड़ेगा अगले कुछ महीने और अगर हमसे ज़रा भी चूक हो गई तो फिर अल्लाह ही मालिक है हम लोगों का। अब चूँकि अब ईद उल अज़हा 1 तारीख को है, तो सब लोगों से भी मेरी गुजारिश है, अपील है कि जो कुर्बानी का जज्बा जो हम लोगों में है वो रहता है, ऐसी जज्बा इस कोरोना वबा की वजह से बहुत गरीब हो गए हैं लोग, परेशान हो गए हैं, बेरोज़गार हो गए हैं, यतीम भी हो गए हैं, तो अपने माल का खर्च की कुर्बानी हमको महाबियब करना पड़ेगी। हम ये सोचना होगा कि यही जज्बा हम उस गरीब की किस तरह से मदद कर सकते हैं। कोई बीमार है उसको किस तरह से हम उसकी मदद कर सकते हैं, दवा दिलवाने में, अस्पतालों में पैसे की वजह से इलाज नहीं हो पा रहा है तो उसकी मदद कर सकते हैं, और अगर बेरोज़गार है और खाने की तकलीफ़ है तो किस तरह से हम राशन पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हमने पिछाया है कुछ अरसे पहले, लेकिन अब चूँकि लॉकडाउन ख़त्म हो गया है तो वो सिलसिला रुक सा गया है। फिर भी लोग कर रहे हैं कोशिशें, पर मेरा ही मानना है कि जो कुर्बानी का जज्बा है इस जज्बे को बरकरार रखना है हमें, और बरकरार रखते हुए हमें आने वाले कुछ टाइम तक इस बात का ख्याल रखना है कि कोई भूखा नहीं सोए। खबर मध्य प्रदेश की टीम ने मुख्य बाजारों के बाद रुख किया उन इलाकों का जहां ईद के मौके पर खास खरीदारी की जाती है, जिसमें विशेष रूप से नमाज पढ़ते समय लगाने वाली टोपियों और खुशबू की दुकानों की ओर, जहां ग्राहकी तो कम नजर आई, लेकिन टोपी वालों ने ये बात जरूर कही कि पिछले कई महीनों से लॉक अनलॉक के चलते बाजारों से रौनक जो रूठी सी गई थी वो फिर लौटती नजर आ रही है। सर, छूट तो क्या मिली है, पर यह है कि जो प्रशासन ने छूट दिया हम उसका स्वागत करते हैं, पर हमारा इस चीज़ के अंदर बहुत नुकसान हुआ। हम इनको साल भर तक के खिलाते हैं, पिलाते हैं, सब करते हैं। हमारे पास में 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक के जानवर रहते हैंगे और हमारा बहुत बड़ा लॉस हुआ है। पर क्या करें, कोरोना महामारी की वजह से वो हम इनको ना तैयार कर पाए, ना इनको खाने का सही मिला हमारे पास इन लोगों के लिए ना कुछ मिला। अनलॉक करना प्रशासन का एक स्वागत वाला कदम है, हम इसका स्वागत करते हैं, मगर पिछले 4 महीनों से जो बंद रहा और लॉकडाउन की परिस्थिति जो शहर में रही कोविड-19 के चलते, ये काफ़ी राहत में एक संकेत है कि आने वाले समय में हमें त्योहारों का थोड़ा आनंद लेने का हमें एक मौका मिलेगा। जिस तरीके से पिछले त्यौहार हमारे गम के माहौल में गुजरे हैं, आने वाले आगामी त्यौहार राखी और ईद उल अजहा, ये इसमें थोड़ी सी एक चमक आ जाएगी और आम जनजीवन जो चल रहा है उसमें थोड़ा उत्साह का माहौल घुलेगा। सर, अभी तो ये जो लॉकडाउन खुला है, अनलॉक जो हुआ है अभी अपना, ये ठीक है, जिला प्रशासन का अपन स्वागत करते हैं, क्योंकि ये सबके लिए थोड़ी सी राहत की बात है।
क्योंकि जो ग्राहक अभी आ जाएगा, राखी है आगामी दिनों में और बकरा ईद का त्यौहार है, इसको देखते हुए ये थोड़ा सा अच्छा है कि खुशी की बात है कि अनलॉक हो जाएगा। जो शॉपिंग करना चाहते हैं, थोड़ी सी गिराकी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ठीक है। और हम व्यापारी लोग भी प्रशासन का अपना जो भी निर्णय आया है इसका हम स्वागत करते हैं सर, क्योंकि हर आदमी थोड़ा सा भी विचलित है कि धंधे है नहीं, ग्राहकी है नहीं मार्केट में, पब्लिक आएगी थोड़ा सा शॉपिंग करेगी, उनका भी मूड थोड़ा सा फ्रेश होगा। मार्केट की हालत बहुत ख़राब है अभी जिला व्यापार की स्थिति की अगर बात की जाए जी तो पिछले 4 महीनों में क्या स्थिति रही है? सर 4 महीने का अगर देखा जाए तो व्यापार की तो कमर टूट गई है, क्योंकि अभी दिन भर हो रहा है कि अभी गिराकी है नहीं मार्केट के अंदर। हम लोग भी ग्राहक का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि जो ग्राहक आए हैं। अभी शादी ब्याह भी कुछ तक के लिए रोक लगा दी गई है, उसमें भी थोड़ा सा बहुत फ़र्क पड़ा हम लोगों की गिराकी पे भी। बहरहाल कोरोना काल के बीच जिला प्रशासन ने कुछ राहत जरूर दी है। ऐसे में रक्षाबंधन और ईद के त्योहार को लेकर हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। अब हमें त्योहारों की खुशी के साथ साथ कोरोना महामारी के प्रति सावधान रहना होगा, ताकि अपनी और अपने परिवार की कोरोना महामारी से रक्षा की जा सके। इंदौर से शकील सिकंदर की रिपोर्ट।